नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी स्किल बताने जा रहे हैं जिसे सीख के आप बरतानिया में 30 से 35 पाउंड एवरेज पर आवर जो है वो कमा सकते हैं। नाज़रीन, वो स्किल है ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ भट्ट साहब, जो गुज़िश्ता 20 सालों से एज अ ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं। इनसे हम पूछेंगे कि यूके में आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर किस तरह बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने टाइम दिया है। तो थोड़ा सा मुझे स्टेप्स बताइएगा कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको पहले 3 टेस्ट पास करने पड़ेंगे। एक थ्योरी टेस्ट है और जिसमें 4 स्टेप होते हैं, उसके फ्रेम होते हैं, जिसमें 100 टोटल क्वेश्चन होते हैं इसमें, और उसके 4 बैंड है, जिसमें 25 ईच क्वेश्चन है। उनमें से मिनिमम आपको 20 लेने हैं और टोटल एवरेज जो है ना आपकी 85 होनी चाहिए ओवरऑल मार्किंग। अच्छा, ये तो थ्योरी का हो गया। इसके बाद 2 स्टेप्स कौन से होंगे? उसके बाद ड्राइविंग होगी, जो आपकी नॉर्मल ड्राइविंग होती है। वो नॉर्मल ड्राइविंग से ज़्यादा बेहतर स्किल होना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी देखना है, जो करना है, वो नॉर्मल ड्राइवर जो है ना अगर 20.5 मीटर पे देखता है और आपको 27 पे देखना है। अच्छा, आई साइड इतनी होनी चाहिए जी। अच्छा, इसके लिए जो आपका लाइसेंस है नॉर्मल, उसको कितना पुराना होना चाहिए? इसकी कोई रिक्वायरमेंट है? इसकी 3 साल पुराना होना चाहिए। अगर आपका 3 साल पुराना लाइसेंस है तो उसके बाद आप सकते हैं, और लेकिन आप पे कोई पॉइंट नहीं लगे होने चाहिए, लाइसेंस क्लीन होना चाहिए। आपका लाइसेंस 3 साल पुराना होगा, क्लीन होगा। अच्छा, ये जो थ्योरी होती है इसकी इंस्ट्रक्टर की, ये कितनी मुश्किल होती है एक आम ड्राइविंग लाइसेंस के? ये इतनी मुश्किल नहीं है, वो उसी तरह सेम ही है, लेकिन इसके 100 क्वेश्चन है, जिसकी वजह से आपने उसको करना 85% मार्क्स चाहिए, और उसमें से आपको 4 बैंड हैं, जिनमें से 25 ईच के, उनमें से मिनिमम आपको 20 चाहिए। और अगर आप मिनिमम लेते हैं सारे 80% बनते हैं, फिर आप फेल हो जाते हैं। लेकिन आपको अगर आप 25 ले लेते हैं 3 में, लेकिन एक में 19 है, तो फिर भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि मिनिमम नहीं पूरा। अच्छा, इसके प्रैक्टिकल की कोई होती है, मतलब कि आप साल में या 2 साल में कितनी दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप इतनी दफ़ा फेल हो जाते हैं तो उसके बाद आप प्रैक्टिकल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे? 2 साल के अंदर आपने करना होता है कंप्लीट, और जो प्रैक्टिकल है आपने उसमें 3 अटैम्प्ट होती हैं। 3 में अगर नहीं कर सके तो फिर वेट करेंगे, 2 साल कंप्लीट होंगे तो उसके बाद आप कर सकते हैं उसको बाकी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि सारे प्रोसीजर में टाइम कितना लग जाता है और इस पर ख़र्चा कितना आ जाता है? ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि पहले जो आप करते हैं पार्ट 1, उसके 81 मेरा फ़ीस है। वो आप करते हैं थ्योरी, वो आप कितने अटैम्प्ट में करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। और सेकंड जो है उसके जो फ़ीस देते हैं, और सेकंड पार्ट करने के बाद आप काम कर सकते हैं स्टार्ट। और एक्सपेंसिस का तो PDI है, और उसके 40 आवर्स की ट्रेनिंग होती है पहले, और वो डिपेंड करता है कि किस रेट पे है। कोई 75 लेता है पर आवर। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे इम्तियाज़ भट्ट साहब। इन्होंने बड़ा जो है वो तफसील के साथ बताया कि अगर आपने यूके में ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनना है तो आप कैसे बन सकते हैं, और अगर आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं तो आप 30 से 35 पाउंड पर आवर बरतानिया में एवरेज जो है वो आप इतने पैसे कमा सकते हैं।